जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है आपको 17 नवंबर को घोषित किया गया है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने एक नया चीज़ स्टार्ट किया है फिर से, वो है आपका घटना चक्र। ठीक है, चैनल पे आप जब देखेंगे, विजिट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस चैनल पे आपको एडिटोरिया का जो टेस्ट सीरीज आया है मार्केट में, एक सेट में था 15 सेट, जुनून नाम से मैंने वो करा दिया है। पूरा प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप जाके देख लीजिएगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ आपका ये है कि इसी चैनल पे आपको एडिटोरिया का एक नया टेस्ट सीरीज फिर से आया है, उसका नाम है आपका अभ्यास करके। उसमें टोटल 10 टेस्ट दिए गए और ये टेस्ट जो है आपका 3 नवंबर तक चलेगा। तो उसमें पहला टेस्ट जो है एडिटोरियल वालों ने करा लिया है, तो मैंने आपको करा दिया और वीडियो जो अपलोड कर दिया है, तो और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, उसका भी एक प्लेलिस्ट बना के। दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ क्या है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही जैसे एग्ज़ाम आएगा तो हमारा जो कंटेंट है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि रिवीजन के जो सेगमेंट में है आपको बस वही काम करना है जिससे आपको लाभ मिल से। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टेस्ट सीरीज तो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम लोगों ने देख लिया है। साथ ही साथ अब क्या होगा, तो अब आपके लिए घटना चक्र जो आप सभी के पास होगा भी, जिसके पास नहीं है वो भी जान लीजिए, जिसके पास है वो तो पढ़ ही रहे हैं। उसी के लिए हम लोग घटना चक्र का अब हल करेंगे प्रश्न पेपर, यानी कि जो आपको पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी क्रम में घटना चक्र एक सबसे अच्छा बुक माना जाता है, क्योंकि इसमें यूपीएससी, बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस के सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं। और उसी क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग अपना एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं, अनुभव लेते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड हो जाते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, आज से डेली आपको जो है घटना चक्र का आपको वीडियो मिला करेगा। वो वीडियो आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, यानी कि पार्ट बाय पार्ट हम लोग करेंगे। और हाँ, और आज से स्टार्ट क्या होगा, तो आपका आज से स्टार्ट होगा मॉडर्न इंडिया। और ये भी जान लीजिए कि मॉडर्न इंडिया में सिर्फ आपको भारतीय इतिहास में सिर्फ मॉडर्न इंडिया ही कराया जाएगा, क्योंकि आपको जो है मध्यकालीन और आधुनिक में क्वेश्चन की संख्या बहुत कम होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में कर लेंगे, या जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से कर लीजिएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आप सभी को पता है कि मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे जहाँ से हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, राइट। तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, नया चीज़। इसी चैनल पे आपको जो है कि एक मनीष रंजन सर हैं, आईएएस हैं, आप सभी को पता होगा, तो उनके द्वारा 7500 एमसीक्यू बिहार स्पेशल के नाम से बुक निकाला गया। तो मैं वो आप जो है आपको वो कराऊंगा, यानी कि एक साथ आप जब देखेंगे कि एडिटोरियल का आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, एक साथ आप देखेंगे कि घटना चक्र का वीडियो चल रहा है, एक साथ देखेंगे कि आपका बिहार स्पेशल चल रहा है। जब एक साथ आप इतने सारी चीज़ों को देखेंगे तो सोचिए आपका तैयारी किस लेवल पर पहुँच जाएगा। और सब कोई भी चीज़ फालतू नहीं, इस चैनल पे आपको सबसे बड़ा चीज़ जो है, कोई भी चीज़ आपको फालतू नहीं कराया जाएगा, वही कराया जाएगा जो जो आपके एग्ज़ाम के लिए कारगर है, जो आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा हो, जो आपके एग्ज़ाम में लाभ दे सके, वही हो। कभी कभी मोटिवेशनल वीडियो भी आएगा, कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो भी आएगा, और साथ ही साथ आपको जो कंटेंट है वो आपको डेली मिला करेगा। और इस चैनल पर जो बच्चे नए आ रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि इसी चैनल पे आपको बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी टेस्ट सीरीज डेली चलाया जाता है। वो डेली बेसिस पे होता है, वो 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है और वो डेली चलता है। उसका भी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगर आपको किसी भी चीज़ का पीडीएफ चाहिए, अगर मेरे पास है, तो मैं पीडी जो आपको पीडीएफ जो है जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं दे देता हूँ। आप जाके जब टेलीग्राम जब आप देखेंगे तो वहाँ से बहुत सारे पीडीएफ ऐसे पड़े हुए हैं जो बच्चे मांगते हैं, मैं उनको देता हूँ। या वो टेलीग्राम में मैसेज करते हैं, या वो क्या करते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, तो मैं उसी समय प्रोवाइड करा देता हूँ। आप जाके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे, मैं फिर से बताता हूँ। आज से हम लोग करेंगे भारतीय इतिहास करेंगे, और उसमें क्या है, तो मॉडर्न इंडिया के हम लोग चीज़ को देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी चीज़ का वीडियो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, ठीक है। और जो बच्चे नए आ रहे हैं, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला आपका चैप्टर जो है आपका है, ये है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, भारतीय इतिहास हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, आधुनिक भारत, और उसमें पहला चैप्टर है आपका भारत यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए, इसके एमसीक्यू को हम लोग देखते हैं फटाफट। चलिए, इसका आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपका, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो इसका आंसर दिया गया है बी, यानी कि आपका 1498 ईडी को। जहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ज़रूरत होगा हम लोग उसे भी देखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका द अल्मीडा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3,
मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो इनका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। कौन थे? तो ये देख लीजिए, ये कितने एग्जाम में आया आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको देखने में बहुत छोटा सा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन एग्जाम देखिए 1 2 3 4 5 इस सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे 4, वास्को डी गामा भारत कब आया था? रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा 1498 में। आगे चलते हैं 5, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? ये देख लीजिए बीपीएससी के लिए है, कब आया था? तो आंसर हो जाएगा कौन था? आंसर हो जाएगा अल्मीड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? आंसर हो जाएगा सी यानी कि जमोरिन। 7 है, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है आपको वो बताना है। आंसर हो जाएगा डी यानी कि केवल एक ही सही है। देख लीजिए क्या है, वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक कौन था? जमेर यानी कि सामुथरी था। आगे क्वेश्चन नंबर 8, सूची आपको मिलान करना है कि आपको यहाँ पे दिया गया समुद्री यात्री और यहाँ पे देश दिए गए हैं, तो इसके आंसर को डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। और इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझे? चलिए यहाँ पे देख लीजिए, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग से मूलतः कहाँ गया था? इटली का निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्तपोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की यहाँ पे यात्रा की 2 हो गए। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के एबल तारसन ने वॉन डिमॉस वर्तमान इनके तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। यहाँ पे सारे मिलान हो गए हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको मिलान करना है। यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 4 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 4 1 2 3। चलिए यहाँ पे इसका आंसर है 4 1 2 3 यानी कि क्या है? तो अफांसो डी अल्बुकर्क क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 1510 में गोवा पर आधिपत्य हो गया। आगे है नानो डे कूना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 यानी कि क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हेडक्वार्टर का कोचिन से गोवा बदला जाना। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे पेट्रो अल्वारेज काब्रल, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 2 यानी कि सितंबर 1500 में भारत का आगमन। और लास्ट है आपका फ्रांसिसो डी अल्मेडा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्लू वाटर पॉलिसी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें भी आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे इसका आंसर को डायरेक्ट देख लीजिए आप। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का इसका जन्म स्थान है? तो आंसर हो जाएगा इटली का। क्या है आगे? जैक्स कार्टियर कहाँ का है? तो ये फ्रांस का। आगे है सर फ्रांसिस ड्रेक, ये कहाँ का है? तो यूनाइटेड किंगडम का। और लास्ट है आपका फर्डिनेंड मैगलन, ये कहाँ का है? तो पुर्तगाल का। आगे चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं है? आंसर हो जाएगा आपका पीटर मुंडी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? आंसर हो जाएगा बी यानी कि अल्बुकर्क। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 13, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन का कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ए यानी कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये आपका सही नहीं है। आगे है 14, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? आंसर हो जाएगा सी यानी कि कोचिन में। आगे चलते हैं 15, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमत समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। आगे चलते हैं 16 है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी? आंसर हो जाएगा हुगली में। 17, पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और ये बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो इसमें केवल एक ही सही है, क्या है? तो पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली थे। आपके 18 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? आंसर हो जाएगा ए यानी कि पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? आंसर हो जाएगा आपका कौन? तो पुर्तगाली। ये देख लीजिए कब का है? तो 65वां का है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? आंसर हो जाएगा बी यानी कि जॉब चॉर्नॉक। 21, कलकत्ता किसने बसाया? आंसर हो जाएगा डी यानी कि जॉब चॉर्नॉक ने। 22, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा बी यानी कि मद्रास। 23, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? आंसर हो जाएगा बी यानी कि डच लोगों ने। 24 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, आपको ये बताना है। और एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस जो 69 बीपीएससी हुआ तो उसमें आप क्वेश्चन देखा होगा तो वो काफ़ी सिमिलर नहीं था, वो पहले के पैटर्न से बदल गया, आप सभी को पता है। लेकिन वो किस पैटर्न पे जा रहा है? तो वो यूपी पीसीएस
यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है, उसमें कथन वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है ना, काफ़ी बड़ा बड़ा लेंदी वाला, पहला सही दूसरा सही, इस टाइप का क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इस कारण से मैंने आपको कहा घटना चक्र पढ़िए, क्योंकि इसमें यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड और यूपीएससी के क्वेश्चन दिए गए हैं। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। 25 देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको यहाँ पे विचार करना है और ये बताना है कि इसमें कौन से कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दूसरा और तीसरा आपका यहाँ पे सही दिया गया है। क्या है? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया, सही है। आगे है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन को एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी, ये आपका सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, सही है। कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, सही है। तीसरा है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था। आगे है 27 है आपका, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किससे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? यहाँ पे अधिकार पत्र की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा लिवेंट कंपनी। कौन है? तो लिवेंट कंपनी। आगे 28, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कौन था? अकबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा जहांगीर के काल में। 30 है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सूरत में। आगे है 31, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? आंसर हो जाएगा थॉमस बेस्ट। 32, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। आगे चलते हैं 33, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल 2 सही है, यानी कि यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। 34 है आपका, 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित थे कहाँ पे? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल भरूच में। कहाँ पे? भरूच में। 35 है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। 36 है आपके लिए, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? आंसर हो जाएगा आपका सूरत में। 37 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सूरत। 38, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पुर्तगालियों से। 39 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? इसमें स्टार मार्क है, यानी कि ये नहीं दिया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत में निष्कासित किया गया? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सर जॉन चाइल्ड को। 41, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन तत्कालिक कारण था? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। 42 है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? आंसर हो जाएगा अंग्रेज व फ्रांसीसी। 43 है, सूची एक को आपको 2 से मिलान करना है और बताना है, तो हम लोग डायरेक्ट इसके आंसर को देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ आपका एक्सला चैपल की संधि से अंत हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि से हुआ? तो पेरिस की संधि से हुआ। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ और निर्णायक युद्ध रहा। और प्रथम मैसूर युद्ध में क्या रहा? तो ब्रिटिश की हार हो गई थी। 44 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750-52। ये आपका गलत है। सही क्या है यहाँ पे देख लीजिए आप। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1764 से लेके 48 तक। द्वितीय कब हो गया आपका? तो यहाँ पे द्वितीय का डेट दिया गया है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1749 से लेकर 54 के बीच में। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ आपका? 1758 से लेकर 63 के बीच में। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 के बीच में। आगे चलते हैं 45, अंबुर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है, आपको वो बताना है। तो इसका आंसर, एक मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल एक, यानी कि यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई। ये आपका सही नहीं है। 46 है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपीय कंपनी व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की? आंसर हो जाएगा डुप्लेन ने। किसने किया था? डुप्लेन ने। 47 है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? आंसर हो जाएगा सूरत में।
48 है आपका यहाँ पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। कहाँ पे? आंसर हो जाएगा लुईस 14वें के शासनकाल में। अब 49 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? आंसर हो जाएगा कॉलबर्ट। 50 है बंगाल में निम्न में से कौन कारखाने डचों ने स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा बी और सी, यानी कि चिंसुरा और हो जाएगा आपका हुगली। 51 देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? आंसर हो जाएगा 1632 में। कब किया था? 1632 में। आगे चलते हैं 52 की ओर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1632 में। 53 है, आपको इसमें मिलान करना है कि निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान करना है। तो इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। बिमलीपट्टम हो जाएगा आपका 1641, कराईकल हो जाएगा 1645, कोचीन हो जाएगा 1663 और चिंसुरा हो जाएगा 1653 में। 54 है आपका फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने से असफल रहा क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इस कारण से। 55 है आपका निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय में प्रवेश किया? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4213, यानी कि हमको बताना है निम्न कूट के प्रवेश, सबको ये बताना है कौन सी तिथि से। आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, उसके बाद हो जाएगा डच, उसके बाद होगा अंग्रेज और हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। ठीक है, यहाँ पे सही। आगे चलते हैं 56 की ओर। सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है और ये बताना है कि इसमें जो आपका दिया गया है पौंडीचेरी किससे मैच करेगा, आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग आंसर नहीं देखते हैं। पौंडीचेरी हो जाएगा आपका फ्रेंच, गोवा हो जाएगा पुर्तगीज, ट्रावनकोर हो जाएगा डेनिश और सद्रास हो जाएगा आपका डच। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार से। आगे चलते हैं 58 की ओर। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार। 59 है आपका निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। अब हम लोग नीचे डिस्कस भी किया इसके बारे में। 60 है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी में, यानी कि नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टम और सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। ठीक है,